हेलो गाइस, मैं हूँ मुसाफिर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये गोवा का सेकंड एपिसोड और मैं आ गया हूँ हाँ कंडोलिम में। हॉस्टलर करके एक होटल है जो हॉस्टल भी है। यहाँ पे रूम्स वगैरह मिल जाते हैं और साथ में डॉर्मेट्रीज भी हैं। मैं आपको यहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ कि रिसेप्शन वगैरह कैसे है। कंडोलिम में आते हैं पर चेक इन 2 बजे है। ये कुछ इस तरह का है। आप एंटर करोगे तो यहाँ पे पूल एरिया मिलेगा और ये रिसेप्शन है। इसी में अंदर जाके कॉमन एरिया है। अभी यहाँ से बागा बीच, अंजुना बीच और कलंगुट बीच वगैरह सब पास में है। तो आज वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे। आप उस सब का प्राइस बताएंगे उन सब का। ये देखो गाइस, यहाँ का रूम बहुत अच्छा रूम है, डीलक्स रूम। ये टीवी लगा हुआ है, सोफ़े हैं, पानी की बोतल है, एसी। और ये पड़ा भी मेरे को सिर्फ 2500 रुपये में है। और गेट ओपन करने के लिए डेली एक पासवर्ड मिलता है आपको। वो पासवर्ड डालोगे तो ही ओपन होगा। इस तरफ वॉशरूम है। ये स्पेस देखो, एक कबर्ड। वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। ओवरऑल अच्छी प्रॉपर्टी है स्टे के लिए। इसमें डॉर्म्स भी मिल जाते हैं आपको। थोड़ा सा स्विमिंग पूल में नहा के फिर शाम को निकलेंगे। अभी 2 बजे हैं और फिर नहा के फिर जाएंगे बागा बीच पे। वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे। देखते चलो आगे का। गाइस, हम निकल गए हैं कंडोलिम बीच के लिए। सबसे पहले फिर कंडोलिम बीच ही पास था। और ये देखो कंडोलिम बीच रोड है। ये पूरी मार्केट लगी हुई है इस रोड पे। यहाँ पे दिख रहा है अब थोड़ा कि मेन गोवा में आ गए हैं। क्राउड अच्छा है, टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं। और दिन में 3 साढ़े 3 बजे के बाद अगर निकल रहे हो तो धूप तेज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकते, निकल सकते हो। हवा अच्छी है, पर एक जगह अगर खड़े रहोगे तो फिर तो गर्मी लगेगी। ये देखो यहाँ पे कलंगुट बीच की पार्किंग आ गई है। ओह सॉरी, कंडोलिम बीच की पार्किंग आ गई है। ये सब पार्किंग है, उधर भी इधर भी पार्किंग थी। यहाँ पे नो एंट्री है व्हीकल्स के लिए। भाई पार्किंग पे लगा दिया है स्कूटी। वहाँ पे 50 रुपये पार्किंग के लिए। यहाँ इसके आगे अलाउड नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ कर रखी है। साफ़ सफाई बहुत है गोवा में यार, मैं दिल्ली जैसा नहीं है। यहाँ से आप शॉर्ट्स वगैरह लो, नारियल पानी पियो। मार्केट है यहाँ, टैटू वगैरह कराओ। सामने है गवर्नमेंट वाला या लोकल है पता नहीं। यहीं से एक कंडोलिम बीच पे ना बहुत सारे शैक्स हैं। और यहाँ पे बीच भी काफ़ी अलग है, जैसा मोरजिम पे था, वेगेटोर में था। यहाँ पे बीच पूरा अलग है। यहाँ मतलब सैंड भी थोड़ी वैसी है, रेड। और वहाँ पे ग्रे कलर की सैंड थी। यहाँ पे सही इंजॉय कर सकते हैं कंडोलिम बीच पे। और एक्टिविटी का है मेरे को यार समझ में नहीं आया। यहाँ पे 1.5-2 मिनट की एक्टिविटी है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की। अभी मैंने यहाँ पे बात करी एक बंदे से। वो बंदा कह रहा कि मैंने कहा पैरासेलिंग करनी है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 2000 रुपये 2 बंदों के। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कह रहा बोट राइड भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी आपको लेके आएंगे, उसके भी 2000 रुपये अलग से। तो मैंने कहा अगर पैरासेलिंग खाली करवाते तो फिर कैसे लेके जाते। मतलब अभी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है, मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आया। मैं किसी और से पता करता हूँ क्या सिस्टम है क्या नहीं। पर ये तो समझ में नहीं आया कि बोट राइड भी अलग से लेनी पड़ेगी 2000 की। मेरे को करनी नहीं बोट राइड।
बाकी के तो चार्जेस ठीक थे, लेकिन फिर पैरासेलिंग का ये भी कह रहा कि 1.5 मिनट ही रखेगा बस हवा में। सर मैंने बोल दिया भाई 3000 रुपये में, ओ सॉरी 3500 रुपये में बोट वो भी ले लिया मैंने, पैरासेलिंग और साथ में जेट स्की 2 जनों के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए। लेकिन ठीक है, साथ में बहुत प्रोवाइड भी कह रहा है करवा दूँगा, ये लेते ही हैं यहाँ पे यार। अगर थोड़ा और कर सकता तो हो जाता पैसे कम। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो ऐसे जितने पैसे मांगे उतने दे मत देना कभी भी। बाकी यहाँ की वाइब ज़्यादा अच्छी है मोरजिम वेगाटोर से। अभी इसके बाद राइड करने के बाद बम्पर राइड नहीं ली, और बम्पर राइड मैं वहाँ लूँगा बागा बीच वगैरह पे अगर मिलेगी तो। और इसके बाद फिर जाएंगे बागा बीच, वहाँ का देखेंगे वाइब कैसा है। थोड़ी देर यहाँ बैठ के राइड करने के आने बाद फिर भाई चल पड़े। आपको स्टोरी बताऊँगा अभी क्या हुआ। अभी यहाँ से बैठ गए हैं और आगे पैरासेलिंग वाली जो बोट होती है वहाँ तक छोड़ेंगे ये भाई। भाई कराया जेट स्की और पैरासेलिंग। हुआ क्या, मैंने बोला कि हम 2 जने साथ में करेंगे पर अलग अलग राइड होगी। तो उसने कहा कि बाद में कि आप दोनों की साथ में ही है। मैंने कहा भाई साथ की तो मना करी थी। तो वो कह रहा कि नहीं साथ की बोली थी आपने। मैंने कहा भाई क्यों, फिर क्या सिस्टम है। कह रहा 500 रुपये और लगेंगे। मैंने कहा तेरे को 500 रुपये मैंने पहले ही एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो उसी में से कर ले। कह रहा ऐसा नहीं होता है ये वो। मैंने तू वहाँ चल काउंटर पे, फिर तेरे को बताता हूँ, वहीं पे सबको बताता हूँ कि भाई तूने 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। पहले मैंने सोचा था कि तू सही आदमी है तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे भी दिए थे, पर माना नहीं भाई वो बंदा ना। फिर 2400 रुपये की मेरे को पैरासेलिंग पड़ी और 1000 रुपये की जेट स्की। देखो भाई मज़ा तो बहुत आया। ऊपर क्या व्यू था, पूरा समुंदर अलग दिख रहा है, पूरा बीच इस साइड का अलग दिख रहा है, बहुत ऊँचा लेके गया, डिप भी करा रहा है। और फिर एक चीज़ और बताता हूँ जिसका ध्यान रखना बहुत, जब आप पैरासेलिंग वगैरह बुक कर लोगे ना, आपको पैरासेलिंग के लिए लेके जाएंगे तो वहाँ पे ना वो कहते हैं आपको एडवेंचर करना है, ये करना है, वो करना है। तो जैसे डिप करवानी है, हाफ डिप, फुल डिप, कितनी डिप है उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं वहाँ पे। वो इस चीज़ से ध्यान से बच के रहना। अगर आप बोल दोगे कि हाँ भाई मेरे को तो एडवेंचरस चाहिए, तो तब नहीं बोलेंगे आपको कि भाई इसके पैसे हैं। बाद में बोलेंगे जब कर लोगे कि हाँ भाई इसके पैसे हैं। अब जाके जेट स्की वगैरह करके आया, 30-40 सेकंड की जेट स्की होती है, 1.5-पौने 2 मिनट की पैरासेलिंग होती है। इतने में ही था स्टार्ट। मैंने 3500 रुपये दिए 2 जनों के। भाई इस बीच पे तो अंत भीड़ है। बागा, और सही कह रहे थे, बागा, कंटोलिम, कलमकूट वगैरह सब पे भीड़ बहुत है। मोजोरिम और वहाँ तो थी नहीं कुछ भी भीड़। ये देखो गाइस, यहाँ जलपरा बनाया जा रहा है। भाई अब निकल गए हैं कहाँ के लिए भूल गया यार मैं। अच्छा हाँ, होटल जा रहे सबसे पहले। फिर उसके बाद वहाँ पे फ्रेश होके नहा के और फिर निकलेंगे एंटोनियो के लिए, जो है अंजुना बीच पे। भाई मज़ा आ गया यार यहाँ पे। बस वो थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब था जो इस बंदे से हुआ था जो एक्टिविटीज़ करवा रहा था, पर उसके अलावा बढ़िया रहा, मज़ा आया भाई। 2 दिन में इतना मज़ा नहीं आया, वहाँ पे थोड़ी शांति थी तो, पर यहाँ पे क्राउड बड़ा बढ़िया था, मज़ा आ गया भाई। क्राउड दिखाता हूँ भाई। अब तो मैं पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ यहाँ से। पर क्या चमक धमक है यहाँ पे, मज़ा आ गया भाई। ऐसे शैक्स हर जगह बने हुए हैं पूरे उस पर।
कंडोलिम बीच पे। और मैंने सुना है कि बागा बीच पे ज़्यादा अच्छा है इससे भी, वहाँ जाके देखेंगे। बागा बीच पे कल ही जाऊँगा, आज अंजुना बीच। बागा और कलंगुट सेम है। मौसम देखो, चांद दिख रहा है, मज़ा आ गया भाई आज। और अभी 7:30 पौने 8 हो रहे हैं। आज अंजुना बीच आराम से 9:30-10 बजे चलेंगे। कल सुबह 6 बजे भी उठना है। 6 बजे उठना नहीं है, बल्कि 6 बजे तक रेडी होके हमें बस का इंतज़ार करना है। चलो अब चलते हैं आगे और फिर देखते हैं एंटोनियो कैफ़े कैसा है। गाइस मैं अभी आया अंजुना बीच पे आ रहा था, तो ये मिला मेरे को और कैसा लग रहा है आप देख के बताना। और इस दुकान पे पाइराइट्स वगैरह भी हैं नेचुरल। और कौन कौन से पत्थर है भैया? एमेथिस्ट है, ये देखो भाई, क्लियर क्वार्ट्ज है, पाइराइट ओरिजिनल। ये अंजुना बीच जब आ रहे होगे एंटोनियो कैफ़े के लिए, बीच में पड़ता है ये, यहाँ से ले सकते हो आप। चलो चलते हैं एंटोनियो कैफ़े अपना आगे। ये अंजुना बीच रोड है, ये बहुत सही मार्केट है। यहाँ पे भी अच्छी काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ जगह जगह पे पार्किंग है। वो कैफ़े एंटोनियो सामने दिख रहा है, वो रेड कलर का जो बोर्ड है। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। भाई ये है अंजुना बीच का सबसे फेमस और गोवा का भी अगर बोलूँ मैं बहुत इंस्टाग्रामेबल कैफ़े। भाई यहाँ कवर चार्जेस हैं 1500 रुपये पर पर्सन। फितूर आज जाते हुए दिखा था, तो आते हुए इसी में बैठ गया। वहाँ पे तो मैंने जैसे बताया 1500 रुपये कवर चार्जेस पर पर्सन। जिसको पीनी वगैरह नहीं है तो वो तो कर ही नहीं सकते ना, वो फालतू का था। गाइस फितूर से खाना खा लिया है, डिनर हो गया है। यहाँ का पास्ता और हरा भरा कबाब बहुत बढ़िया था। अब सीधा चल रहे होटल, क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है। 5 बजे 6:30 बजे की बस है जो दूध सागर लेके जाएगी हमें। तो चलो चलते हैं सीधा होटल। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 4 गोवा में। सुबह मैं रेडी होके मैं अपने होटल के बाहर वेट कर रहा हूँ बस का। और आज दूध सागर जाने का प्लान है। मैंने दूध सागर के लिए स्टेप टू ट्रैवल से बुकिंग कराई है, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो आज आपको पूरा बता देता हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जीप सफारी, लाइफ जैकेट और जितने भी परमिट्स वगैरह होते हैं, टिकट्स वगैरह होती है, सब इंक्लूड है। बस लेने आएगी, एसी बस होगी और वही ड्रॉप करेगी, वही पिक करेगी लोकेशन से। और इसमें लंच भी इंक्लूड रहता है। और एक स्पाइस फार्म करके है वहाँ पे, वो भी आपको दिखाएंगे। और ब्रेकफास्ट के लिए बीच में रोकेगी ये बस।
तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह आप अपना करके चलो, या तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटे, क्योंकि बीच में जब भी रोकेगी तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। भाई इतनी जल्दी मैं सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं कितनी कोशिश कर लूँ मैं उठ ही नहीं पा रहा। इसी चक्कर में वो क्वेरिम बीच भी रह गया, आरम बोल रह गया, मैं सुबह उठ ही नहीं पा रहा। ऐसी नींद आती है यहाँ पे रात को, पता नहीं लोग यहाँ पे नाइट पार्टी कर कैसे रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई। 10-11 बजे तो ऐसा थक जाता हूँ, वो भी शाम को 4 बजे जाके 10-12 बजे तक थक जाता हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पे वही फ़र्क है भाई, एक अकेले आना और ग्रुप में आना, उसका फ़र्क पड़ जाता है शायद। दूधसागर वाटरफॉल की पूरी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सब बताऊंगा कि दूधसागर कैसे पहुंचा जाए, मैंने किससे पैकेज लिया था और कितनी देर लगी थी और कितना अमाउंट लगा था। गाइज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दूधसागर वाटरफॉल से हम दिन में लगभग 3 बजे तक पहुंच गए थे। उसके बाद थोड़ा आराम करके 4:30-5 बजे हम निकल चुके थे अपने बागा बीच के लिए। ये नॉर्थ गोवा का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। और गाइज़, मैं गोवा उन महीनों में आया हूँ जब गोवा खाली रहता है, और अब देखना बागा बीच पे कितनी भीड़ है। गाइज़, हम आ गए हैं बागा बीच पे, शाम के बज रहे 5:30, और भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है। अभी रात भर यहाँ एंजॉय करेंगे, फिर टीटोज़ लेन पे जाके देखेंगे कि यहाँ की क्लबिंग कैसी है। गाइस, ये टीटोज़ लेन है, उसके आगे टीटोज़ लेन 2 है। ये फेमस बीच मैम्बो, इसके पीछे है क्लब टीटो, और सामने ही उस साइड बागा बीच है, इस साइड कलंगुट बीच है। यहीं पे पार्किंग हो जाती है, पार्किंग के 50 रुपये लेते हैं 2 व्हीलर के। यहाँ पे वॉशरूम आसपास ही है, चेंजिंग रूम और वॉशरूम इसी साइड मिलेंगे आपको, बीच पे कहीं नहीं है, यहीं पे है जो भी है। गाइस, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इस साइड कलंगुट बीच है, और जो मेरे इस साइड है सारा बागा बीच है। यहाँ का तो माहौल मतलब जो कल हम कंडोलिम गए थे वहाँ से भी अलग है। और भाई पूरा टैन हो चुका है दूधसागर से आगे, तो खतरनाक ही। वहाँ बंदर, एक तो बंदरों ने परेशान कर दिया था, कुछ भी सामान हो खाने पीने का तो फिर वो तो ले जाते हैं और तभी उठा के। यहाँ तो वाटर एक्टिविटीज़ ही इतनी है, बीच बहुत बड़ा है। पूरा बीच है कलंगुट, फिर इधर से ये पूरा बीच बागा है। यहाँ पैरासेलिंग हो रही है, जेट स्की। यहाँ तो आम लग रहा है भाई, बंदे नहा रहे हैं, अंत तगड़ा माहौल है। बीच भी साफ़ है भाई, इस टाइम पे तो पानी बहुत साफ़ है। अगर मई में आप आ जाओ तो पानी बहुत साफ़ मिलेगा आपको। सनसेट हो गया है गाइस बागा बीच पे, लाइटें चलने वाली हैं बस सारी।
गाइस टीटोस लेन में भीड़ देखो, सारे क्लब ही क्लब। मैम्बो बंद पड़ा है, कोई भीड़ नहीं, फ्राइडे नाइट है और आज मतलब क्लबिंग कोई नहीं कर रहा है, बस बीच पे जा रहे सब। क्लब दिखाओ साथ। आज ऐसा लगता है वो भाई हम तो बागा बीच से घूम लिए और अंत थक गया हूँ मैं तो। पूरा एंजॉय किया, बैठा, खाना वगैरह खा लिया, डिनर कर लिया इधर ही बागा बीच पे। कलंगूट और बागा बीच के एकदम बीच में था मैं बैठा हुआ। अब टीटोस लेन में क्लबिंग व्लबिंग तो मेरे बस की है नहीं भाई, तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ होटल, क्योंकि कल मेरे को साउथ गोवा के लिए निकलना है। और जो स्कूटी रेंट पे ली थी वो वापसी करके मैंने गाड़ी रेंट पे कर ली है, तो वो लेनी है मेरे को सुबह 9 बजे। तो मैं तो जागते ही सोऊंगा। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। 2 दिन साउथ गोवा में रह गए हैं, तो साउथ गोवा में वहाँ पे हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्या, क्योंकि साउथ गोवा में सबको पता है कि वहाँ पीसफुल के लिए जाते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा शांति रहती है, सबसे कम भीड़ रहती है। तो अब वहाँ जाएंगे और वहाँ एंजॉय करेंगे। तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं। मैं हूँ मुसाफिर के अगले एपिसोड में। बाय।